कहते हैं कि बुंदेलखंड में कभी कोई एक साथ काम करके आगे नहीं बढ़ सकता, जिस कारण यहाँ भोजपुरी की तरह बुंदेली कलाकारों की फिल्म इंडस्ट्री नहीं बन पा रही। क्योंकि कभी कोई आपका नाम होते हुए देख पीछे से पैर खींचकर नीचे गिराने की कोशिश करता है, तो कोई किसी को धोखा देकर खुद की वाहवाही लूटने लगता है। ऐसा ही अब एक गाने को लेकर बुंदेलखंड में बवाल मच गया है, जहां उस गाने के असली लेखक व गायक ने अपने ही कलाकार पर मुकदमा दर्ज कराकर उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उनका कहना है कि गाने के मुख्य कलाकार ने उनके साथ लाखों का फ्रॉड किया है, जबकि उस कलाकार का कहना है कि उक्त लेखक अपने गाने को पहले ही किसी और को बेच चुके हैं और उससे पैसे लेकर वह अब यह बड़ी साजिश खेल रहे हैं। दरअसल कुछ महीनों पूर्व बुंदेलखंड के कलाकारों द्वारा एक बेहतरीन गाना बनाया गया था, तुनक तुनक तुन तुन्ना, जिसने बुंदेलखंड से लेकर पूरे देश में जमकर वाहवाही लूटी थी। और सोशल मीडिया हो या फिर किसी की बारात, सभी जगह यह गाना लोगों को अब भी सुनने को मिल जाता है। यूट्यूब पर अब तक 168 मिलियन लोग इस गाने को देख चुके हैं। साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसे करोड़ों लोगों द्वारा देखा जा चुका है। यह गाना सागर के रहने वाले महाराज सिंह लोधी ने लिखा है और उन्हीं के द्वारा इसे गाया गया है। बुंदेलखंड के कलाकार सुनील लोधी के माध्यम से महाराज सिंह लोधी की मुलाकात महुआ के रहने वाले रोशन राजपूत से हुई। चूंकि सुनील लोधी महाराज सिंह को मामा कहकर बुलाते हैं, तो रोशन ने भी उन्हें अपना मामा माना और बातचीत करने के बाद दोनों यह गाना बनाने के लिए तैयार हो गए, जिसके बाद झांसी में माहिर यादव के स्टूडियो में इस गाने को रिकॉर्ड किया गया, जिसके माहिर यादव म्यूजिक डायरेक्टर है। महाराज सिंह लोधी का कहना है कि इस गाने को बनाने से पहले उनकी रोशन महुआ से 75% प्रॉफिट देने की मौखिक तौर पर बात हो गई थी, लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कराया गया था और उन्हें पहले से ही पता था कि यह गाना एक इतिहास बनाएगा। और हुआ भी वही, जिसने बुंदेलखंड से लेकर पूरे देश में धूम मचा दी और बुंदेली भाषा का जलवा बिखेरा। लेकिन इसमें रोशन महुआ ने महाराज सिंह लोधी के नाम का कहीं जिक्र ही नहीं किया, चाहे मीडिया में दिए इंटरव्यू में हो या फिर गाने में डाले गए डिस्क्रिप्शन में हो। कहीं भी उनका नाम लेखक व सिंगर में नहीं दिया गया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो महाराज सिंह लोधी का नाम सिर्फ सिंगर में डाल दिया गया, जबकि लेखक में रोशन या महुआ खुद अपना नाम डाले हुए हैं। वहीं महाराज सिंह लोधी का कहना है कि इस गाने से अब तक यूट्यूब के जरिए रोशन को कम से कम 60 लाख से ज्यादा की कमाई हो चुकी है, लेकिन वह उन्हें अब तक एक भी रुपए देने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर उन्होंने सागर पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र सौंपा, जिस पर पुलिस ने रोशन महुआ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ रोशन महुआ का आरोप है कि महाराज सिंह लोधी झांसी के रहने वाले म्यूजिक डायरेक्टर माहिर यादव, जिनके स्टूडियो में यह गाना रिकॉर्ड किया गया था, उनके साथ मिलकर यह बड़ी साजिश खेल रहे हैं। महाराज सिंह ने इस गाने को पहले ही किसी भोजपुरी कंपनी को बेच दिया है, जिसके एवज में उन्होंने उस कंपनी से पैसे भी ले लिए हैं, जिस कारण अब यह गाना बुंदेलखंड से भोजपुरी इंडस्ट्री में ले जाया जा रहा है। जिस पर रोशन महुआ ने एक वीडियो जारी करते हुए इस गाने को बुंदेलखंड में ही रहने की गुहार लगाई, क्योंकि अगर उस भोजपुरी कंपनी ने इसे खरीद लिया तो फिर उसके चैनल से इस गाने को कॉपीराइट के कारण डिलीट करा दिया जाएगा। तो राम राम दोस्तों, मैं हूं आपका छोटा भैया रोशन महुआ। तो मैं आपके सामने एक बहुत तगड़ा साक्ष्य दिखाने जा रहा हूं, तो इस चीज को देखना और गौर से सुनना जरूर। मैं डॉक्टर महाराज सिंह लोधी खमरिया, तुनक तुनक तुक तुन्ना सुन भौजी की बहन गाने का लेखक और सिंगर, और एक दूसरा सॉन्ग हमारा आसमोरो ब्याह हो जाए। मैं ये दोनों गाने महेंद्र यादव GM डिजिटल वालों को अपने पूरे होश हवास में दे रहा हूँ। नमस्कार। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो तो देख लिया होगा ही कि ये कहाँ का है, कैसा, ये किस स्टूडियो का है, वो भी इनके साथ मिला हुआ है और ये सब साजिश खेल रहे हैं। इन्होंने गाना तो पहले ही बेच चुके हैं और पैसा भी गिना लिया, पैसा भी रख लिया। फालतू की ये सिंपैथी बटोर रहे हैं, जो इस न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू दे रहे हैं, इस न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू दे रहे हैं कि मेरे से रोशन 75% कर रहा है, जी कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने रुपये पहले रख लिए हैं, बस ये ब्लेम मेरे ऊपर लगा रहे हैं ताकि रोशन की जो डिफेम हो जाए, रोशन जनता ना चाहे रोशन को,
तो आपने पूरा प्रूफ देख लिया, तो आप खुद बताओ गलत हुए मैं सही। इन्होंने पहले रुपए धर लिया और जिस कंपनी को बेचा है GM डिजिटल कोई कंपनी है, भोजपुरी की कंपनी है, और अपना जो गाना बुंदेली भाषा का पूरा इंडिया में अच्छा खासा चला, पूरी इंडिया में बुंदेली भाषा का नाम किया है। तो मैं नहीं चाहता कि ये गाना कहीं और जाए, तो आप भी दोस्तों सपोर्ट करें ताकि ये बुंदेली सॉन्ग अपना पूरे जो इंडिया में नाम किया है बुंदेली भाषा का, बुंदेलखंड में ही बना रहे, कहीं भोजपुरी की साइड ना चला जाए। तो आप ज़्यादा सपोर्ट करें और जैसा आप चाहें वैसा करें, बस अब गाना बच जाए। बस अपना आपके सामने प्रूफ रख दिया है मैंने बस। फिलहाल कौन सही है और कौन गलत है यह तो पुलिस जांच में ही सामने आ सकेगा, लेकिन दोनों पक्ष अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए खरी बात न्यूज से संपर्क कर सकते हैं। हम दोनों लोगों की बात को अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।